हेलो एवरीवन, आज हम आपको कोरियन स्टाइल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो इसे कट करने के लिए हमने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है और 3 ही मीटर इसके लिए हमने अस्तर लिया है। तो ये लैक्रा की नेट है और इसकी कटिंग सबसे पहले हम अस्तर पे करेंगे। तो इसे हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। हमें 4 इंच ऊपर छोड़ना है, लेकिन अभी हम 3 छोड़ेंगे। 1 इंच हमें इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए हमने अभी फ़िलहाल यहाँ ले लिया है और 17 इंच पे निशान लगा के इसे इस तरीके से हम कट करके अलग कर लेंगे। ये 1 इंच हो गया मेरा अंदर की तरफ फोल्ड होने के लिए और 1 इंच मार्जिन हो गया, तो 15 इंच बाद में ये तैयार हो जाएगी मेरी। तो ये 4 इंच ऊपर की तरफ हमें छोड़ना है। इसका ये सामने का गला है ये, और यही शोल्डर भी, शोल्डर की कोई नाप नहीं ली जाएगी। तो ये 7 इंच इसके शोल्डर हैं और ये 5 इंच यहाँ से खुला रहेगा। तैयार होने के बाद ये 8.5 बचेगा गला मेरा। ऊपर की तरफ हमें 4 इंच छोड़ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 छोड़ा है क्योंकि 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। 3 इंच नीचे लाते हुए ये 7 इंच पे इसके आर्म होल के निशान हम इस तरीके से लगा देंगे। तो ये आर्म होल हो गया ऊपर से लेके यहाँ तक, ऊपर से ये नीचे तक ये आर्म होल का निशान हो गया। यहाँ पे ये आस्तीन स्लीव्स फंसी रहेगी, वही शोल्डर की नाप हो जाएगी। तो ये चेस्ट इसका 36 है। 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा और 9 में 2 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंच पे हम निशान इस तरीके से लगा लेंगे और 2 इंच इस तरीके से मार्जिन छोड़ देंगे यहाँ पे हम। इसकी कमर 34 है, लेकिन कमर की कोई कटिंग नहीं करेंगे। 11 इंच यहाँ पे, 11 इंच यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के लिए यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट हम ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाएंगे और ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए 10 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे क्योंकि प्लेट्स का हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच पे आधा इंच इधर साइड में, आधा इंच इधर साइड में, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। ये हो गई मेरी प्लेट्स। अब यहाँ पे 1 इंच आर्म होल पे इस तरीके से निशान लगा के इसमें गुलाई दे देंगे। ये आर्म होल की गुलाई, तो हमने इसको कट कर लिया। अब इस प्लेट के निशान को इस तरफ भी डाल लेंगे और इस पे डालने के बाद में फिर दूसरे के इस तरीके से दूसरे वाले में भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे निशान को प्लेट्स के। अब इसका हमें नेट कट करनी है। इस तरीके से हम डबल फोल्ड में कर लिया है, इसको कटिंग कर दी और इसको हम पिन अप कर देंगे नेट को, जिससे ये नेट लैक्रा की है, सरके ना। तो और इसको हम इस तरीके, तो चलिए फ्रॉक का हम अस्तर कट कर लेते हैं। ये अस्तर हम अम्ब्रेला कट करेंगे, तो इसको डबल फोल्ड में करके इस तरीके से रख लेंगे। अम्ब्रेला कटिंग होगी इसकी और इस तरीके से हम यहाँ पे चोली का निशान लगा लेंगे। मेरी लॉन्ग फ्रॉक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसमें निशान दे देंगे। 15 इंच की इसकी चोली रहेगी और 25 इंच का नीचे का ये घेर रहेगा। तो 15 और 25 40 हो जाएगा और नीचे 10 इंच की फ्रिल लगेगी, तो 50 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 25 रखना है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, 26 पे निशान लगाएंगे और इसके बाद में ऊपर कॉर्नर पे मिला के इस निशान से सारे निशान हम लगा लेंगे इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग हमने कर ली है। चलिए अब आस्तीन कट कर लेते हैं। तो आस्तीन के लिए ये डबल फोल्ड हमने कपड़ा ले लिया है। ये यहाँ से इतना, ये 10 इंच है, तो इसमें हम नहीं, ये 2-2 इंच इस तरीके से निकला रहेगा, तो यही शोल्डर की नाप हो जाएगी। ऊपर की तरफ आस्तीन इतनी निकली रहेगी। ये देखिए अब यहाँ पे इसके आर्म होल सबसे पहले हम कट करेंगे। आस्तीन के लिए इसके नाप ले लेते हैं। तो 1 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 1 इंच इलास्टिक के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच हम निशान लगा लेंगे क्योंकि वो भी 8 इंच का है। यहाँ पे भी हम 8 इंच लगा लेंगे। इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। ये बलून वाली स्लीव्स हैं, इसलिए इसमें इतना कपड़ा है। ये इतना एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि 3-3 इंच की इलास्टिक पड़ेगी, जितना भी कपड़ा सब उसी में कवर हो जाएगा चुनों में। ये पूरा, ये जितना भी कपड़ा है सब चुन में पड़ जाएगा। इस तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे।
इसको सीधा नहीं कट करना है, हमको इस तरीके से तिरछा करके 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से फोल्ड होके इसमें इलास्टिक पड़ जाएगी। स्लीव्स की नाप हम कपड़े के हिसाब से कट करेंगे। फिलहाल हमने अस्तर कट किया और बाद में इसका नेट कट करेंगे। तो चलिए, जो हम अम्ब्रेला अस्तर कट किया था उसके लिए हम इसकी भी 26 इंच की कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे। इसका अर्ज 1.5 मीटर का है करीब। तो ये प्लेट्स के लिए हमने ज़्यादा ही कपड़ा लिया है। 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली है, उसमें चुने बाद में पड़ जाएंगे इस तरीके से। ये 25 और 10 इंच के नीचे फ्रिल लगेगी। फ्रिल भी हमें 3 पीस लेने हैं कम से कम। इसके 3 या 4 पीस लेने हैं जितना हो पाए, क्योंकि नीचे फ्रिल जो है ज़्यादा चुन की पड़ेगी। हमने इसको भी फ्रिल भी कट कर ली है। अब चलिए, आस्तीन का देखिए इतना ही कपड़ा बचा है। तो ये करीब 17 इंच है, तो हम 17 इंच पे ही इस तरीके से स्लीव कपड़ा रखते हुए कट कर लेंगे। अस्तर रख के पूरी नेट हमने कट कर ली है। ये देखिए इस तरीके से बताते हैं। जितने भी यहाँ पे इतने 3 इंच हम जब इलास्टिक डालेंगे इस तरीके से, तो जितना भी ये एक्स्ट्रा है सब इसी में, जितना भी सब एक्स्ट्रा है सब इसी में चुन की तरह कवर हो जाएगा। अस्तर मेरा कम था तो इसलिए हमने अस्तर ऊपर तक नहीं लगाई। देखिए इस तरीके से आस्तीन चढ़ी जाएगी। चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। ये पूरा अस्तर अच्छे से जो है इसमें अटैच कर लेंगे पिन हटाते हुए। ये देखिए, ये हमने पूरा इसको स्टिच कर लिया है इस तरीके। अब चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं। इस तरीके से निशान को पकड़ेंगे और प्लेट्स इसमें लगा देंगे। तो ये प्लेट्स मेरी दोनों तरफ, दोनों पल्लों में पड़नी है, फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये प्लेट्स पड़ गई हैं। चलिए अब इसका हम दोनों प्लेट्स लगा लिए हैं। अब हमें इसमें 2-2 इंच इस तरीके से निशान लगाते हुए दोनों साइड में इंची टेप रखते हुए, और इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर इसको ऊपर रख करके दूसरे वाले को नीचे रख लेंगे और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इसमें इलास्टिक डालनी है। तो बस पहले महीन सी सिलाई लगाएंगे सिंगल पे, फिर डबल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको नापेंगे और इसके लिए हम इलास्टिक ले लेंगे करीब 7 इंच। हम महीन सिलाई पहले इस तरीके से सिंगल पे लगा लेंगे, क्योंकि ये नेट है तो थोड़ा परेशानी नहीं होगी, हमें आसानी से इस तरीके से रखेंगे इसको, और इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे पक्का करते हुए इस तरफ से सिलाई हम लगा देंगे। ठीक है, इसका हमने ये 10 इंच काटा है, लेकिन जो है ये बचेगा 8 ही इंच, बाकी चुन में कवर हो जाएगा। देखिए ये इतना ही है, पीछे थोड़ा सा 1 इंच बड़ा रहेगा, इसलिए पीछे हमें थोड़ी पतली पट्टी मोड़नी है। चलिए इस तरीके से इसमें भी हम अस्तर रख के सही से इसमें पिन पहले लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करके बाहर की तरफ इस तरफ रखेंगे। सीधा वाला बाहर की तरफ रहेगा। चलिए हम पिन लगा लेते हैं इसमें सही से। तो हमने पिन लगा लिया है। अब इसको भी अच्छे से सिलाई कर देंगे, इस पे कच्चा डाल देंगे, बड़ी सिलाई लगानी है। ये देखिए पिन हटा देंगे हम। यहाँ पे भी एक आधा इंच की इलास्टिक डालनी है, तो आधा इंच इस तरीके से मोड़ना है। चलिए 3 इंच हमने इलास्टिक कट कर ली है स्लीव्स के ऊपर लगाने के लिए, कंधी पे यहाँ पे इस तरीके से। ये जो हमने 1 इंच आर्म होल में आस्तीन के लिया था इसमें फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जो हमने कर लिया है, अब इसी तरीके से दूसरी आस्तीन में भी हम कर लेंगे। अब ये आस्तीन के स्लीव्स में भी आधा इंच इलास्टिक डालनी, तो उसी हिसाब से हम आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जिससे मेरी इलास्टिक आसानी से चली जाए।
तो ये भी फोल्ड हो गया है। 7.5 इंच स्लीव्स के लिए इलास्टिक हम ले लेंगे, तो डबल फोल्ड करके 7.5 और 7.5 इसको तरीके से हम अलग कर लेंगे और इसको हम स्लीव्स की आस्तीन में इस तरीके से नीचे की तरफ हम डाल देंगे। यहाँ पे पक्का लगा लेंगे, उसके बाद ही हम आगे इलास्टिक खींचेंगे वरना निकल जाएगी। चलिए अब आगे इलास्टिक निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे भी सेफ्टी पिन निकाल के यहाँ पे भी इलास्टिक को पक्का कर देंगे। देखिए हमने पक्का कर देते हैं यहाँ पे भी इसको हम। तो ये हो गया है। अब हमें इस तरफ यहाँ पे भी इलास्टिक डालनी है। जो हमने 3 इंच की इलास्टिक ली है उसको इस तरीके से यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पे भी पक्का कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम इलास्टिक बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने पक्का कर लिया है। अब इलास्टिक को इस तरफ से निकाल लेंगे। तो जिस तरीके से हमने इस आस्तीन को स्टिच किया है उसी तरीके से सेम दूसरी आस्तीन को भी हम कर लेंगे। इसको भी पक्का कर लेंगे, इससे निकले ना इलास्टिक। तो ये दोनों तरफ हमें इलास्टिक पड़ गई है। इसी तरीके से दूसरी भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए बन गई है मेरी दोनों आस्तीनें। अब हम इसमें फिटिंग के लिए इस तरीके से ऊपर इलास्टिक वाला हिस्सा निकालते हुए और ये हम यहाँ सिलाई लगा चुके हैं, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन में भी निशान लगा के, दूसरी आस्तीन को दोनों आस्तीनों में हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है चोली के हिसाब से। मेरी दोनों आस्तीनों में सिलाई हो गई है। देखिए अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आस्तीन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में इसको अंदर की तरफ इस तरीके से डाल देंगे। इसमें किसी चीज़ में भी आर्म होल में गहराई नहीं दी है क्योंकि ये वैसे भी सामने से है। इस तरीके से मार्जिन पे मार्जिन रखते हुए सीधी आस्तीन अंदर करते हुए इस तरीके से ये गला वाला साइड और ये जो 8 इंच हमने लिया था इस तरीके से हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लगा देते हैं इसमें। यहाँ पे पिन लगाएं से अच्छे से ये सेट हो जाए और सिलाई करने में आसानी रहे। तो जैसे हम इसमें लगा रहे हैं दूसरी वाली स्लीव्स में भी इसी तरीके से इसमें लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए ये चुने इस तरफ खिसका देते हैं, इससे ये सिलाई के नीचे ना आए। चलिए इधर भी इसी तरीके से लगा लेंगे। अब जिस तरीके से हमने ये अब यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे, अच्छे से पक्की से सिलाई लगा लेंगे इसमें 2 दफ़ा। चलिए देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा, भी पिन लगी हुई है। अब इसी तरीके से दूसरी वाली भी हम अटैच कर लेंगे, इसमें पिन लगा लेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें भी हम पिन लगा देंगे। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई कर लेते हैं दोनों। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। दोनों स्लीव से मेरी पिन लग गई। पिन हटाते हुए इसको अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। दोनों स्लीव से मेरी देखिए सिल गई हैं, अटैच हो गई हैं। इस तरीके से चोली कुछ आ गई है। ये देखिए ये गला मेरा, ये देखिए ये इसमें हमने इलास्टिक डाली है। चलिए नीचे घेरा सिलने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे। जितना हमें सिलना है चोली के हिसाब से इस तरीके से दोनों साइड में निशान लगा के हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो हमने इसकी सिलाई कर ली है। ये देखिए दोनों साइड में सिलाई हो गई है। ये देखिए इधर भी हो गई है, दोनों साइड हो गई है। अब इसका नीचे हम महीन से सिलाई फोल्ड कर लेंगे। टेपिन लगा लेंगे इसमें इस तरीके से, पूरे घेरे में इस तरीके से अच्छे से सिलाई कर लेंगे। पूरी सिलाई पूरे घेरे में इसी तरीके से
पतली सी सिलाई करनी है बिल्कुल। तो ये मेरी देखिए सिलाई हो गई है, पूरा घेरा सिल गया है मेरा। अब हमें क्या करना है, अब ये हम जो ऊपर का हमने नेट कट करी है तो इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। चलिए अब इसमें पहले हम प्लेट्स डाल लेते हैं, छोटी छोटी सी बिल्कुल डालनी है। चलिए इसी तरीके पूरे दोनों पार्ट्स में हमको प्लेट्स डालनी है। जैसे हमने इस तरीके से छोटी प्लेट्स डाली हैं एक पार्ट में, और दूसरे वाले में भी हम सेम इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेंगे। हमने इसमें छोटी छोटी चुनी डाल ली है, और सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी हमने डाल ली है। तो ये देखिए दोनों में पड़ गई है। अब इसको तले पर रखेंगे, उसके बाद में हम इसकी फिटिंग जो है अस्तर से कमर का निशान लगा करके दोनों तरफ से, और इसको हम इस तरीके से दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। इधर भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। हमने अस्तर से नाप ले ली है, कितना हमें अंदर दबाव देना है उसी हिसाब से हमने इसको सिल देना है। हमने इसको सिल दिया है। अब नीचे की तरफ हमें इसकी फ्रिल लगानी है। उसके लिए जो हमने 4 पट्टियाँ ली हैं उसको हमने आपस में अटैच कर लिया है। तो ये से इस तरीके से इसमें भी छोटी छोटी चुने यानी प्लेट्स डाल देंगे छोटी छोटी। जिस तरीके से हमने ऊपर वाल डाली है चुने, उसी तरीके से हमें इसमें भी चुने डालनी है उतनी बड़ी। तो जो ऊपर का घेरा है उससे ये 2 पट्टियाँ एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि फ्रिल तो ज़्यादा चुनों की लगती है। देखिए बस इसी तरीके से पूरे में हम इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ये देखिए अब इस अस्तर को हम इस तरीके से लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अब ये इसका मार्जिन और इसका अस्तर का मार्जिन मिलाते हुए दोनों साइड से ऐसे मिला लेंगे। उसको इस तरीके से रख के इसमें पिन लगा के एक कच्ची सिलाई लगा लेना है हमें। चलिए इसमें पिन लगा लेते हैं पहले तो। पूरे में इस तरीके से लगा लेंगे। जैसे ये लैक्रा का है तो ये भागे ना। अब इसमें सिलाई लगा लेंगे कच्ची सिलाई। तो हमने एक कच्ची सिलाई लगा ली है देखिए। अब हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर वाला पार्ट लेके चोली लेकर के इसको पहले हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में चोली को इस तरीके से सीधा पकड़ के तो अब इस तरीके से हमें इस जोड़ से साइड के मार्जिन से पिन लगा लेंगे। दोनों को पकड़ते हैं हम अच्छे से पिन अप कर लेंगे, जिससे हमारी सिलाई करने में दोनों चीज़ें इधर से इधर सरके ना। ये देखिए हमने पिन लगा लिया है। अब इस तरफ भी पीछे साइड पे भी लगा लेंगे इसी तरीके से। तो ये हमने लगा लिया है इसको। अब इसको इस तरीके से देखिए, अब इसमें पूरी सिलाई अच्छे से लगा लेंगे पक्की से।
पिन हटा के सारी सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए इसका लुक, देखिए फ्रिल है मेरी, और ये इसके अंदर का अस्तर हमने ओरेबी जो लगाया है वो है। ये इसकी रही ऊपर का लुक इसका। ये देखिए इस तरीके से ये चीज़ हमने ये देखिए आस्तीन कितनी अच्छी लग रही है। वो पहनने के बाद में इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल कोरियन स्टाइल इसकी स्टिचिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक करिए।